हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा। सॉरी कि आजकल आप लोगों को समय नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि शादी सीजन है तो समय नहीं मिलता कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग से वीडियो बना पाऊँ। पर आज कोशिश की है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ रही है कि सब कुछ तो आ जाता है पर आई मेकअप कैसे करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी ये स्टूडेंट ही कर रहे हैं, इन्हें आई मेकअप करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब आप अपने आप को इनसे जोड़ सकते हो कि इसी तरीके से आप भी मेकअप करते होगे शुरुआत में। तो ये किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास एक कोई भी फाउंडेशन हो जो सबसे फेयर हो, वाइट बेस हो, कुछ भी हो। ये वाइट कलर है यहाँ पे लिया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने ऑरेंज कलर उठाया हुआ है। इसको पूरा देख सकती हैं कि सर्कल में किस तरीके। शुरुआत में आपका ब्रश बहुत अच्छा नहीं चलता है लेकिन शुरुआत आपको इसी तरीके से करनी है। ये इस बार ये तीसरा आई मेकअप कर रही हैं और तीसरी बार में ही आप देख सकते हो कि इस तरीके से कर रही हैं। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊंगी कि मतलब ये चीज़ें और अच्छा हो सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगी तब। जब ये फर्स्ट टाइम की थी तो इनको नहीं पता था कि इस ब्रश को कैसे घुमाना है, पर ये तीसरी बार में हाँ इनको काफ़ी हद तक ये पता चल चुका है कि हाँ ये ब्रश को इस तरीके से घुमाना है। तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर से कर रही है। यहाँ पे आप जो भी कलर चाहो, पिंक कलर, जो भी कलर चाहो वो कलर आप लेके यहाँ पे इस तरीके से ही आपको ऐसे जैसे गाड़ी का पहिया चलता है तो वो आगे ही जाता है, लेकिन आपको ऐसे आगे पीछे पूरा इस तरीके से ऐसे सर्कल में पूरा एक सी शेप बनाना है। इस तरीके से ये आपका ट्रांजिशन कलर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये मेरी जो है स्टाफ ही है लेकिन आई मेकअप अभी नहीं आता है, तो मैं वही कह रही थी चलो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोगों को मैं काफ़ी इसमें सिखाने की भी कोशिश करूँगी कि आप छोटी छोटी गलतियाँ क्या करते हो शुरुआत में जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप आई मेकअप नहीं कर सकते हो या नहीं कर पा रहे हो। तो बस उसी चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान देकर चलो। अब यहाँ पर मैरून कलर लिया, ये जो भी कलर था ये अपने से ही उठा रही थी, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो अपने से ही ऑरेंज कलर लिया, उसके बाद मैरून कलर लेके डार्क साइड मतलब इनर कॉर्नर पर लगा रही हैं, जो आपकी आँखों का एंड है, जहाँ से आपकी आँखें ख़त्म होती हैं वहाँ पे इस एरिया पे थोड़ा सा आगे तक इसको ब्लेंड कर रही हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसको आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। अभी इसको अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो इस कलर को थोड़ा सा आप बाहर की साइड, जैसे ये आँख के अंदर ही रख रही हैं, तो आप इस कलर को थोड़ा सा आँखों से बाहर निकाल के करेंगी। तो जब लाइनर लगाएंगी तो इसके साथ आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी और लंबी दिखेंगी, ठीक है। तो जिनकी आंखें छोटी हैं उनमें आप जब भी मेकअप करिए तो हमेशा कलर को थोड़ा सा बाहर लेके चलिए, इससे आपकी आँखें बड़ी दिखेंगी। तो यहाँ पे ये कलर लगाने के बाद अब ये दोनों कलर ब्लेंड हो चुके हैं। अब यहाँ पे इन्होंने उठा, अभी शुरुआत में आप बहुत कट क्रीज वगैरह बनाने की कोशिश मत करिए, सिंपल आई मेकअप करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो लिया है ये सिमरी ऑरेंज कलर लिया हुआ है, ठीक है, और इसको इनर कॉर्नर और लीड पर अप्लाई कर रही हैं। इससे यहाँ पे साइन आ जाएगी और ये हिस्सा उभर कर आएगा। तो ये जिनकी आंखें डीप सेट होती हैं, अंदर धंसी हुई होती हैं, उनके लिए अच्छा होता है कि अगर लाइट कलर आप आगे इस्तेमाल करते हो, लिड पर इस्तेमाल करते हो, तो इससे आंखें उभरी हुई दिखती हैं। तो बस एक थोड़ा सा फ्लैट ब्रश है हल्का सा, बस उसी ब्रश की हेल्प से ये जो है यहाँ पे कलर लगा रही हैं, ठीक है। तो इस कलर को देने के बाद यहाँ पे आपको इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है पूरा, मतलब हाफ तक ही गई हैं लेकिन ये अलग से नहीं दिखना चाहिए। इसको आपको ऊपर वाले कलर में भी मिक्स नहीं करना है, पीछे वाले में भी मिक्स नहीं करना है, बस ये कलर ऐसे ब्लेंडेड लगे, बस हाफ तक आपको लेके जाना है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर ये जो ब्राउन कलर है इसके साथ आपको थोड़ा सा अलग सा नहीं दिखना चाहिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कलर अलग नहीं दिखने चाहिए। तो एक सिंपल सा भी, अगर आपको जैसे आई मेकअप नहीं कर पा रही बहुत हैवी, लेकिन आप जैसे ब्राइडल की बुकिंग ले ही ली हैं तो आप कुछ इस तरीके का उनको कलर दे देंगी तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इसको ट्राई करिएगा। और पीछे की साइड फिनिशिंग देने के लिए आप एक कलर का यहाँ पे कोई भी बेस लगा सकती हैं। यहाँ पे इन्होंने वाइट बॉस लिया, पर आपको यहाँ पे बहुत वाइट, यही छोटी गलतियाँ हैं जो आप लोग कर देते हो। तो यहाँ पे बहुत वाइट बेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप उनकी स्किन टोन से मैच करते हुए के साथ करेंगी तो आपको काफ़ी आसानी होगी वहाँ पर फिनिशिंग देने में, क्योंकि नहीं तो अगर आप ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग, आपका हाथ नहीं सेट है तो वहाँ पर बहुत वाइट सा दिखेगा। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपने ही कलर का मैच करते हुए फाउंडेशन लेके तब वहाँ पे फिनिशिंग दीजिए। अब ये लाइनर स्टार्ट करना है तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पे पकड़े। तो यहाँ पे गलतियाँ ये करती हैं कि जब आपकी आंखें दोनों बंद होती हैं, जब आप लाइनर लगाना स्टार्ट करते हो
तो आगे प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा आगे जब आप लगाना स्टार्ट करो तो यहाँ पे पहली चीज़ तो जब भी आपके लाइनर में जो कूची होती है, जो ब्रश होता है, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट रहता है तो पहले आप बीच में लगा दीजिए, फिर उसके बाद जब आपकी कूची से, आपकी ब्रश से प्रोडक्ट कम हो जाए फिर आप आगे लगाइए। तो पहली गलती तो यहाँ पे इन्होंने ये की, आपको नहीं करनी है। आपको जब भी लाइनर लगाना है वो बीच से शुरू करना है, फिर उसके बाद फिर आगे जाना है। और थोड़ा सा उनको बोलना है, जिनको भी आप लगाएंगे उनको बोलिए कि आप थोड़ी सी आंखें खोलिए, और अगर आप ज़्यादा आपकी कूची में होगा तो उनकी आंखों में गिर जाएगा, नीचे भी लग जाएगा। अभी यहाँ पे एक गलतियाँ और करेंगी जो कि आपको नहीं करनी है। जैसे कि अब ये विंग जो निकाल रही हैं, अब ये विंग को इनको थोड़ा सा बाहर की साइड एक्सटेंड करना है, निकालना है, जबकि ये अब जो वो कलर लगाई हैं आई शेडो बस उसी के ऊपर लेती जा रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर की साइड उठ जाएगा। इससे क्या होगा, आई का शेप यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक ठीक होगा। इसके आगे जो से आगे विंग निकालेंगी वो फिर इस थोड़ा सा लाइनर, अगर आप लाइनर भी सही लगाती हैं तो इससे भी आंखें बैंगी दिखती हैं या डाउन सेट आई दिखने लगती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन कर देती हैं तो लाइनर का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके आई मेकअप में। तो इस चीज़ को आप समझें और इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर सकती हैं, और ये प्रैक्टिस आप किसी छोटे बच्चे के ऊपर, मतलब आप काजल वगैरह मत लगाइए आँख बंद करवा के, ये प्रैक्टिस किसी के भी ऊपर कर सकती हैं। तो अगर आप ये बहाना ढूंढ रही हो कि आपके पास कोई नहीं है, आप प्रैक्टिस किसके ऊपर करेंगे क्या, यहाँ तक इन्होंने लाइनर तब भी ठीक लगाया था, पर इसके आगे जब बढ़ेंगी तो ये लाइनर को गलत कर देंगे। अब इस लाइनर को आपको थोड़ा सा इस तरह नीचे की साइड और बाहर खींचना था, जबकि अब ये उसी दिशा में इसको ऊपर ले जाएंगे। यहीं भी ये गलत कर रही हैं। यहीं पर आपको अपना सुधार करना है कि इस तरीके का नहीं देना। पहले आपको थोड़ा सा लाइनर विंग निकाल के देख लेना। अब देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, ये पूरी तरीके से ऊपर उठ गया, जबकि इसको इधर साइड में जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है। ये गलतियाँ, ये छोटी छोटी ये गलतियाँ तब आप करेंगे जब आप सीखेंगी। आप अगर चाहें तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से लाइनर को लगा कर चेक कर सकती हैं कि सच में जो हमको सिखाया जाता है, जो हमको बताया जाता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। इस तरीके से आप गलतियाँ कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रियल क्लाइंट के ऊपर आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइनर विंग लाइनर उनके ऊपर अच्छा लगेगा, नहीं करेगा, तो आप निकालिए ही नहीं। विंग नहीं निकालेंगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आजकल उतना विंग का ट्रेंड नहीं है, पर अगर आप इस तरीके से निकाल देंगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे आईब्रो बोन को हाईलाइट करने का समय आया। तो क्या होता है कि आईब्रो बोन को जैसे बहुत सारे लोग अलग दिखने लगता है, तो यहाँ पे हम आपको ये तरीका बताने वाले कि अलग ना दिखे। तो सबसे पहले आपको कोशिश ये करना है कि आई मेकअप शुरू करने से पहले ही आपको आईब्रो बोन को हाईलाइट कर लेना है। लेकिन अगर आप उस समय नहीं कर पाती हैं, बाद में करती हैं, तो आप थोड़ा ही मात्रा में हाईलाइट करने के लिए प्रोडक्ट लीजिए। ज़्यादा लेती हैं तो नीचे जो आपका आई मेकअप हुआ है उस पर आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था, इसकी वजह से जो आई मेकअप नीचे है वहाँ पर आ जा रहा है। लेकिन इसको भी कैसे ठीक करना है, तो यहाँ पर अब आईब्रो बोन हाईलाइट हो गया, लेकिन वो अलग दिख रहा है, आई मेकअप अलग दिख रहा है, उससे आपको ब्लेंडर दिखाना है। तो यहाँ पर आप वही ब्रश लीजिए जो सबसे पहले ट्रांजिशन कलर लेने के लिए आपने ब्रश उठाया था, और उसी ब्रश की हेल्प से आपको अब इसको ब्लेंड कर देना है। जो जगह पे, हाँ यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ से आपको अलग अलग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब ये ब्लेंड हो जाएगा। जो ट्रांजिशन कलर जो एकदम बिल्कुल दब गया था, अब वो जो यहाँ पे आईब्रो बोन हाईलाइट की तो उसके साथ जाके मिक्स हो रहा है। तो अब ये एक जैसे लाइट से डार्क की साइड आ रहा है ना, ठीक है, और डार्क से लाइट की साइड, तो अब ये जाके परफेक्ट हुआ है। अभी आईब्रो थोड़ी सी नहीं बनी हुई थी, ये मेरे ही आंखों पर प्रैक्टिस चल रही थी, तो इसकी वजह से थोड़ा सा फिनिशिंग कम आई है। लेकिन ये पास से लग रहा है, दूर से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर बिगनर्स हैं, आप स्टार्ट कर रही हैं आई मेकअप करना, तो इसी तरीके से आप शुरुआत करिए धीरे धीरे। अब यहाँ पे जब आई मेकअप कंप्लीट तभी होता है जब आप नीचे कुछ करिए। यहाँ पे हमारी इन्होंने जो गलती की है ये की कि जब ब्रश में आप प्रोडक्ट उठाते हो तो हमेशा आपका आउटर कॉर्नर डार्क होता है, इनर कॉर्नर डार्क नहीं होता है। तो जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट करिए, उसको आउटर कॉर्नर से करिए, यानी कि आँख जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से स्टार्ट करिए और जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे ले आइए। ऐसा ना करिए कि जहाँ से शुरू होती है आँख वहाँ से आप कर रही हैं, तो इससे क्या होगा, आगे डार्क हो जाएगा। आगे कभी भी कोई भी कलर डार्क नहीं होता है। ठीक है, और बाय द वे आपका लाइनर और काजल मस्कारा कुछ भी लग जाता है तो जब वो गीला रहे तब उसको मत पोंछिए। सूख जाए तो उसको कोई मस्कारा जिसमें ख़त्म हो गया हो स्पूली ब्रश से उसको झाड़ दीजिए, तब वो आसानी से निकल जाएगा। कंप्लीट आई मेकअप ये था। बाकी जो था वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि बिगनर्स का ये आई मेकअप काफ़ी खूबसूरत लग रहा है।